दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामस्वरूप तल्लीन होकर किचन में चाय बनाते हुए सोच रहे हैं कि अब जीवन के 75 साल पूरे होने को आए। कितना कुछ जाना, देखा और जिया इतने सालों में। सब कुछ आनंददायी रहा। अच्छे बुरे का क्या है, जीवन में दोनों का होना जरूरी है। इससे आनंद की अनुभूति और गहरी होती है। लेकिन सबसे गहरा तो है रूपा का प्यार। यह ख्याल आते ही रामस्वरूप के शांत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। उन्होंने बहुत सफाई से ट्रे में चाय के साथ थोड़े बिस्कुट और नमकीन टोस्ट भी रख लिए। हाथ में ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रेडियो पर बजते गाने के साथ साथ वे गुनगुना भी रहे हैं। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे में न छोड़ना मेरा हाथ। कमरे में पहुंचते ही बोले, लीजिए रूपा जी, आपकी चाय तैयार है। और याद है ना, आज डॉक्टर आने वाला है आपकी खिदमत में। दोनों की उम्र में 5 साल का फ़र्क है, यानी रामस्वरूप से रूपा 5 साल छोटी है। पर फिर भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी तू कहकर बात नहीं की, हमेशा आप कहकर ही बुलाया। दोस्त कई बार मजाक बनाते कि पत्नी को आप कहने वाला तो यह अलग ही प्राणी है। ज़्यादा सिर मत चढ़ाओ वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन रामस्वरूप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे पढ़े लिखे समझदार इंसान थे और सरकारी नौकरी भी अच्छी पोस्ट वाली थी। रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। अचानक एक दिन सुबह बाथरूम में रूपा का पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई। इस उम्र में हड्डी टूटने पर रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। 4 महीनों से रामस्वरूप अपनी रूपा का पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। रूपा ने रामस्वरूप से कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है आपको मेरी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। यूँ आप रोज़ सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता लाते हैं और बैठे बैठे पीने में मुझे शर्म आती है। यह क्या कह रही हैं आप? इतने सालों तक आपने मुझे हमेशा बेड टी पिलाई है और मेरा हर काम बड़ी कुशलता और प्यार के साथ किया है। मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा कि आप मेरा काम कर रही हैं। फिर मेरा और आपका ओहदा बराबरी का है। मैं पति हूँ तो आप पत्नी हैं। हम दोनों का काम हमारा काम है, आपका या मेरा नहीं। चलिए अब फालतू बातें सोचना बंद कीजिए और चाय पीजिए। रामस्वरूप ने प्यार से उन्हें समझाया। 4 महीनों में इन दोनों की दुनिया एक दूसरे तक सिमट कर रह गई है। रामस्वरूप ने दोस्तों के पास आना जाना छोड़ दिया और रूपा का आस पड़ोस की सखी सहेलियों के पास बैठना उठना बंद सा हो गया। अब कोई आकर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। रामस्वरूप का काम सिर्फ रूपा का ख्याल रखना है और रूपा भी यही चाहती है कि रामस्वरूप उनके पास बैठे रहें। काम वाली कमला घर की साफ सफाई और खाना बना जाती है, जिससे घर का काम सही तरीके से हो जाता है। बस कमला की ज़्यादा बोलने की आदत है। हमेशा आस पड़ोस की बातें करने बैठ जाती है रूपा के पास। कभी पड़ोस वाले गुप्ता जी की बुराई तो कभी सामने वाले शुक्ला जी की कंजूसी की बातें और खूब मजाक बनाती है। पूरा जीवन भाग दौड़ में गुजार देने के बाद अब भी दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं और हरदम यही सोचते हैं कि कुदरत ने प्यार, पैसा, संपन्नता सब दिया है, पर फिर भी बेऔलाद क्यों रखा। काफ़ी सालों तक इस बात का अफसोस था दोनों को। लेकिन 2-4 साल पहले जब पड़ोस के वर्मा जी का दर्द देखा तो यह तकलीफ़ भी कम हो गई, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को
बड़े अरमानों के साथ विदेश पढ़ने भेजा था वर्मा जी ने। सोचा था जो सपने उनकी जवानी में घर की जिम्मेदारियों के बीच दफन हो गए थे, अपने बेटे की आंखों से देखकर पूरे करेंगे। पर बेटा तो वहीं का होकर रह गया, वहीं शादी भी कर ली और अपने बूढ़े माँ बाप की कोई खबर भी नहीं ली। तब दोनों ने सोचा, इससे तो हम बेऔलाद ही अच्छे। कम से कम यह दुख तो नहीं है कि बेटा हमें छोड़कर चला गया है। आज सुबह की चाय के साथ दोनों अपने जीवन के पुराने दौर में चले गए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही परंपरागत तरीके से लड़का लड़की देखना और फिर सगाई व शादी करके किस तरह से दोनों के जीवन की डोर बंधी। जीवन की शुरुआत में घर परिवार के प्रति सबकी जिम्मेदारी होने के बावजूद रिश्ते नाते रीति रिवाज घर परिवार से दूर हमारी दिलों की अलग दुनिया थी, जिसे हम अपने तरीके से जीते थे और हमारी बातें सिर्फ हमारे लिए होती थी। अनगिनत खुशनुमा लम्हे जो हमने अपने लिए जिए वे आज भी हमारी ज़िंदगी की यादगार सौगात हैं और आज भी हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तभी रामस्वरूप बोले, वैसे रूपा, अगर मैं बीमार होता तो आपको मेरी सेवा करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप औरत हो और हर काम करने की आपकी आदत और क्षमता है। लेकिन मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं है आपकी सेवा करने में, बल्कि यही तो वक्त है उन वचनों को पूरा करने का जो अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते समय लिए थे। वैसे रूपा, जिंदगी की धूप से दूर अपने प्यारे छोटे से आशियाने में हर छोटी बड़ी खुशी को जीते हुए इतने साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी कोई दुख आया ही नहीं। अगर लोगों की नज़रों से सोचे तो बेऔलाद होना सबसे बड़ा दुख है, पर हम संतुष्ट हैं उन लोगों को देखकर जो औलाद होते हुए भी ओल्ड एज होम या वृद्धा आश्रमों में रह रहे हैं या दुखी होकर पल पल अपने बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें छोड़कर कहीं और बस गए हैं। उम्र के इस मोड़ पर आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं, यह क्या कम खुशी की बात है। तभी डॉक्टर आते हैं। आज उनका प्लास्टर खुलने वाला है। दोनों को मन ही मन यह चिंता है कि पता नहीं अब डॉक्टर चलने फिरने की अनुमति देगा या नहीं। डॉक्टर कहता है, माता जी, अब आप घर में थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर सकती हैं। मैं आपको कैल्शियम की दवा लिख देता हूँ, जिससे इस उम्र में हड्डियों में थोड़ी मजबूती बनी रहेगी। बहुत अच्छी और आश्चर्य की बात यह है कि इस उम्र में आपने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है। मैं जानता हूँ यह रामस्वरूप जी के सकारात्मक विचार और प्यार का कमाल है। आप लोगों का प्यार और साथ हमेशा बना रहे, भावी पीढ़ी को त्याग, प्रेम और समर्पण की सीख देता रहे। अब मैं चलता हूँ, कभी कभी मिलने आता रहूँगा। आज दोनों ने जीवन की एक बड़ी परीक्षा पास कर ली थी, अपने अमर प्रेम के बूते पर और सहनशीलता के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।